वैश्विक संपत्ति निर्माण एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। पूरी दुनिया में अमीर व्यक्ति अब केवल मुनाफे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वे संपत्ति संरक्षण, विकास के अवसरों, वैश्विक जुड़ाव और टैक्स दक्षता पर ध्यान दे रहे हैं। नमस्ते, मैं सना जिया खान हूँ और सेंट्रिसिटी फाउंडर स्पीक्स में आपका स्वागत है। तो ये बातचीत केवल विकसित होते वैश्विक संपत्ति निर्माण के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि वैश्विक भारतीय इस परिदृश्य में खुद को कैसे स्थापित कर रहे हैं। वैश्विक निजी संपत्ति में एक रणनीतिक बदलाव आया है। उभरते वेल्थ हबों में जीसीसी और सिंगापुर ने खुद को वेल्थ मैग्नेट के रूप में स्थापित किया है, खासकर भारतीय एचएनआई, यूएचएनआई और फैमिली ऑफिसों के लिए। आज जीसीसी देशों में 2 लाख से अधिक व्यक्ति हाई नेटवर्थ मानदंडों को पूरा करते हैं, जिनकी निवेश योग्य संपत्ति $2 मिलियन से शुरू होकर यूएचएलआई के लिए करोड़ों तक जाती है। 2025 में यूएई करोड़पतियों के बसने के लिए दुनिया के शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा, जिसमें लगभग 9,800 एचएनआई व्यक्तियों का शुद्ध आगमन हुआ, जो वैश्विक स्तर पर किसी भी अन्य देश से अधिक है। सिंगापुर भी आने वाले धनी व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, क्योंकि वहां फैमिली ऑफिस सेटअप और निवेश साधनों के लिए नीतियों में आसानी है। अमीर भारतीयों के लिए वैश्विक गंतव्य चुनना पूरी तरह से जीवन शैली और रणनीतिक संपत्ति प्रबंधन के बारे में है। यूएई और सिंगापुर जैसे क्षेत्र अक्सर शून्य पूंजीगत लाभ और शून्य आयकर व्यवस्था की पेशकश करते हैं, जिसके बाद मजबूत नियामक अनुपालन और कानूनी निश्चितता होती है। यूएई गोल्डन वीजा जैसे कार्यक्रमों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अकेले 2024 में यूएई ने लगभग 4,000 एचएनआई प्रवासियों को आकर्षित किया, जो इसके निवेश और निवास ढांचे की वैश्विक अपील को उजागर करता है। भारत की बात करें तो 2023 और 2024 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह निर्माण और बुनियादी ढांचे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बिजली जैसे लंबी अवधि के संपत्ति भारी क्षेत्रों में अत्यधिक केंद्रित रहा है, जो भारत के संरचनात्मक विकास विषयों के साथ जीसीसी लिंक्ड पूंजी के निरंतर तालमेल को दर्शाता है। यूएई लगातार भारत के एफडीआई इक्विटी प्रवाह में शीर्ष 7 योगदानकर्ताओं में शामिल रहा है। रेमिटेंस के मामले में जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एकल स्रोत बना हुआ है, जीसीसी देश भी इसमें काफी बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। भारत रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना हुआ है, जिसमें मध्य पूर्व का हिस्सा लगभग 38 से 40% है, जो लगभग 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसमें यूएई अमेरिका के बाद भारत को रेमिटेंस भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, जो कुल प्रवाह का 18 से 19.2% योगदान देता है, जबकि सऊदी अरब का हिस्सा लगभग 6.7% है। आज भारत $4.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, जिसे लगभग 1.47 बिलियन लोगों की आबादी और सालाना 6 से 7% की स्थिर विकास दर का समर्थन प्राप्त है, जो इसे आने वाले दशक में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाती है। ये अब केवल भावनाओं पर आधारित कहानी नहीं रह गई है, ये सब अब दिखने वाले बदलाव के बारे में है। भारत की तकनीक में जबरदस्त विकास हुआ है। पिछले दशक में भारत कम लागत वाली आईटी सेवाओं से आगे बढ़कर एक वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचा बन गया है। आधार, यूपीआई और इंडिया स्टैक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस मकसद को अभूतपूर्व स्तर पर समर्थन दिया है, जबकि इस नींव पर निजी नवाचार खूब फला फूला है। वैश्विक टेक दिग्गज पहले से ही भारत में एआई, डेटा केंद्रों और बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी लगा रहे हैं। भारत की प्रगति ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में भी उतनी ही स्पष्ट है। स्थापित नवीकरणीय क्षमता लगभग 3 गुना बढ़ गई है। मार्च 2024 में 76.37 गीगावाट से जून 2025 में 226.79 गीगावाट तक, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा भारत के ऊर्जा मिश्रण के केंद्र में आ गई है। पूंजी अब केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि ट्रांसमिशन, ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन में भी आ रही है, जो निवेश के लिए दीर्घकालिक अवसर पैदा कर रही है। भारत के लॉजिस्टिक्स में बदलाव भी उतनी ही तेजी से गति पकड़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में लॉजिस्टिक्स लागत घटकर जीडीपी का 7.97% रह गई है, जो 2016 में 13% थी, जिसे राजमार्गों, बंदरगाहों, गलियारों और वेयरहाउसिंग के विस्तार से समर्थन मिला है। वेयरहाउसिंग प्लेटफॉर्म और इनविट्स
अब नकदी पैदा करने वाली संपत्तियों में निवेश का मौका दे रहे हैं। ये बदलाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। स्वास्थ्य सेवा एक और मजबूत स्तंभ है। भारत का दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है, जो वैश्विक वैक्सीन मांग का 50% से अधिक और अमेरिका को लगभग 40% जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। इस क्षेत्र के 2030 तक 130 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 अरब डॉलर का बाजार बनने का अनुमान है। पारंपरिक फार्मा के अलावा मेडिकल डिवाइस, डिजिटल हेल्थ और स्पेशलिटी ड्रग्स जैसे क्षेत्र भारत में गति पकड़ रहे हैं, जिन्हें मजबूत नीतिगत सुधारों और बढ़ते निजी निवेश का समर्थन प्राप्त है। वैश्विक परिदृश्य में भारत की विकास गाथा सबसे प्रभावशाली है। एआई, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और डिजिटल इकोसिस्टम में भारत दीर्घकालिक मापने योग्य विकास प्रदान करता है, जो वैश्विक भारतीय निवेशकों के साथ मजबूती से जुड़ता है। वैश्विक भारतीयों के लिए भारतीय संरचनात्मक विकास के विषय संतुलन, विविधीकरण, लचीलापन और दीर्घकालिक पूंजी निर्माण का प्रतिनिधित्व करते हैं। एनआरआई और अमीर भारतीय परिवारों के लिए अवसर संतुलन में निहित है। रणनीतिक भारत केंद्रित निवेश के साथ वेल्थ पोजीशनिंग और एक ऐसा मार्ग बनाना जो पूंजी संरक्षण को भारत के असाधारण परिवर्तन में भागीदारी के साथ जोड़ता है, क्योंकि स्पष्टता, संदर्भ और दीर्घकालिक तालमेल अब पहले से कहीं अधिक मायने रखते हैं। स्पष्टता, संदर्भ, सेंट्रिसिटी।